अयान की माँ रीबा से कहती है कि तुम इस घर को अपना असली ठिकाना मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा देर रहने नहीं दूंगी। और अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। ये बात तुम जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। जिस पर वो कहती है कि आप तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। न जाने कैसा बैर पा रखा है आपने मेरे साथ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुमने जो हश्र अपनी माँ का किया है, जो कि सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ देती रही, और तबीन जो तुम्हें अपनी सगी बहनों से ज़्यादा मानती है, उसके बावजूद तुमने उनका क्या हश्र किया, तो मेरे साथ तुम क्या कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ये सारी बातें दिल से निकाल देना कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह बनने दूंगी। और ये अगर तुम तो बिल्कुल फजूल सोच रहे, मैं कतई यान को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगी कि वो तुम्हें यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए ले आए। देखो बीबी, कुछ दिन का सफ़र है, यहाँ पर अच्छे तरीके से टहलो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं यान से इस मामले पे बात करती हूँ। आखिर ये क्या तमाशा, क्या वेला मचाया हुआ है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। क्यों आप मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। छोड़ दीजिए मेरा पीछा। तबीन की खातिर आपने हर एक को बहुत ही बुरे किस्म का ठुकरा दिया है और हर एक को जलील करती रहती हैं। देखिए, तबीन वाली ख्वाहिश तो आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। ये बात तो बिल्कुल फाइनल और तय है। और अयान भी इस चीज़ को समझ चुका है कि आप आखिर चाहती क्या हैं। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके समझ लें तो बेहतर है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तुम्हारी भी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम भी इन सब चीज़ों को समझ लो तो बेहतर है। ताबीन की जगह तुम कभी नहीं ले पाओगी, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। जिसको सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं यान से आपके बारे में बात करती हूँ कि आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि आप लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही। आप देखेंगे कि अरीबा जो है वो गुस्से में नढाल हो चुकी है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये सारा माजरा हारून लूट लटा कर ले गया है और उसने हर चीज़ उसकी हड़प कर ली है। अब अगला बार देखिए कि रीबा का क्या होता है कि रीबा की मजबूरी गई भाड़ में। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें रीबा में क्या नज़र आ रहा है। क्यों तुम बार बार रीबा की इस तरीके से साइड ले रहे हो। वो इस तरह काबिल नहीं है कि उसके साथ दिया जाए या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। देखो, बेहतर यही है कि अभी भी ताबीन के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम्हें ताबीन का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने क्या खो दिया है। बहुत जल्द अयान के सामने सारी सच्चाई खुलने वाली है, हर चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अरीबा का और हारून का वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है और देख लेख कर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। क्योंकि सारा माल तो हारून हड़प कर गया, लेकिन अब ताबीन की सारी हकीकत खोल कर भी वो बताएगा। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाकर अंदाज़ा होगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना पैसा कहाँ पे किया। मुझे तो तुमने टगे टगे का मोहताज करके रख दिया है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशी से जी रहे हो। तुम्हारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। आप देखेंगे कि अब उसको अयान के अलावा और कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अयान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और अपना रंडी रोना लेके बैठ चुकी है। और उसको ऐसा लग रहा है कि रोने धोने से हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी और हर चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ कभी भी अयान की ऐसा नहीं होने देगी, इस औरत से उसको दूर ही रखेगी। अरीबा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर अयान को काफ़ी हद तक अपने साथ कर लिया है और ताबीन के साथ उसकी दुश्मनी पक्की कर डाली है। आप देखेंगे कि वो अयान से कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में। जिसको सुनकर वो चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी ये गुफ्तगू उसकी फुप्पो जान सुन लेती हैं और कहती है कि जो कुछ तुम सोच रही हो ना, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है और ना ही मैं यहाँ पे कुछ ऐसा होने दूंगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के
के रखना, जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, आप जाएँ सब भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है रीबा और अयान के पीछे लत-पत पागल हो चुकी है और उसको कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा लो, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे यहाँ पे चैन सुकून से जीने नहीं देंगी। और हैरत की बात यह है कि अयान को भी उसकी बातों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताबीन परेशान हो चुकी है जबकि उसने देखा है कि ये सारे मामलात मेरे माँ बाप को पता थे, और वो कहती है कि मेरी माँ को ये सब कुछ पता था, बाप को पता था, लेकिन मुझे इन लोगों ने मिनट तक नहीं पढ़ने दी कि रीबा आखिर किधर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि एयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है खुद, और नहीं समझ पा रहा कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो बेटा, कभी भी रीबा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो और उसकी बातों में आ रहे हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, अभी भी वक्त है, फिर जाओ। आगे से यान कहता है कि आपने मुझे जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन अब मज़ीद ऐसा नहीं होगा। आपको अब ये बात समझनी होगी और इन सब चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी होगी। अरीबा बहुत मजबूर है, आप इन सब चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि रीबा की मजबूरी गई भाड़ में, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें रीबा में क्या नज़र आ रहा है, क्यों तुम बार बार रीबा की इस तरीके से साइड ले रहे हो। वो इस तरह काबिल नहीं है कि उसके साथ दिया जाए या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। देखो, बेहतर यही है कि अभी भी ताबीन के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम्हें ताबीन का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने क्या खो दिया है। बहुत जल्द अयान के सामने सारी सच्चाई खुलने वाली है, हर चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अरीबा का और हारून का वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है और देख लेख कर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्योंकि सारा माल तो हारून हड़प कर गया, लेकिन अब ताबीन की सारी हकीकत खोल कर भी वो बताएगा। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाकर अंदाज़ा होगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना पैसा कहाँ पे किया, मुझे तो तुमने टगे टगे का मोहताज करके रख दिया है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशी से जी रहे हो। तुम्हारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। आप देखेंगे कि अब उसको अयान के अलावा और कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अयान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और अपना रंडी रोना लेके बैठ चुकी है, और उसको ऐसा लग रहा है कि रोने धोने से हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी और हर चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ कभी भी अयान की ऐसा नहीं होने देगी, इस औरत से उसको दूर ही रखेगी।